आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करेंगे उसका नाम है काइजू नंबर 8। काइजू एक जापानीज वर्ड है और काइजू का मतलब होता है डीमन, राक्षस, मॉन्स्टर, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन इस एनिमे सीरीज में हम सबको काइजू बोलते हैं। जब मैंने इस एनिमे का नाम पहली बार सुना था काइजू नंबर 8 तो मुझे लगा था ये एनिमे कुछ खास नहीं होगा, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। ये एनिमे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इस एनिमे में आपको बहुत सारे बड़े बड़े काइजू देखने को मिलेंगे और ये सारे काइजू इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं और इन सब काइजूस को खत्म करने के लिए जापान में एक डिफेंस फोर्स है। जब डिफेंस फोर्स वाले किसी काइजू को खत्म करते हैं तो उसके चीथरे चीथरे उड़ा देते हैं या फिर काट कूट के अलग कर देते हैं। तो काइजू तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब डिफेंस फोर्स वाले काइजू को खत्म कर देते हैं तो इनकी साफ सफाई की जिम्मेवारी होती है सफाई कंपनी वालों की। ये सफाई कंपनी वाले काइजू के शरीर को छोटे छोटे पीस में काट के वहाँ से साफ कर देते हैं और इन सब का काम बहुत ज्यादा मेहनत वाला होता है। किसी काइजू के बारे में ये पता करना है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है तो काइजू के फोर्टिट्यूड लेवल से ये पता लगाया जा सकता है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। जो काइजू बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनका फोर्टिट्यूड लेवल बहुत ज्यादा होता है, उनको नंबर दिया जाता है। जैसे काइजू नंबर 4, काइजू नंबर 5, काइजू नंबर 8, काइजू नंबर 9, काइजू नंबर 10 ऐसे। अब तक का जो सबसे ज्यादा पावरफुल काइजू पाया गया है वो है काइजू नंबर 8। इस काइजू का फोर्टिट्यूड शुरुआत में 9.6 था, लेकिन आगे चल के ये 9.8 तक चला जाता है। काइजू के बारे में मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। जो बड़े बड़े ताकतवर काइजूज होते हैं उनके ऑर्गन्स को निकाल के, उनके चमड़े खाल को निकाल के वेपन्स बनाए जाते हैं और इन सब हथियार का इस्तेमाल काइजू को मारने के लिए किया जाता है। और इन सब हथियार का इस्तेमाल हमारे डिफेंस फोर्स वाले लोग करते हैं। जैसे हर एक हथियार जो काइजू के बॉडी से बना हुआ है हर एक बंदा यूज नहीं कर सकता। इन सब पावरफुल वेपन्स को कुछ गिने चुने लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा हो या फिर जो कैप्टन हो या कैप्टन से ऊपर वाले लोग। इस एनिमे में जो डिफेंस फोर्स के जो सोल्जर्स होते हैं उनके कॉम्बैट पावर से ये पता लगाया जा सकता है वो कितना ज्यादा ताकतवर है। इस एनिमे सीरीज में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है काफका हिबिनो। ये बंदा सफाई करने वाले कंपनी में काम करता है। जो काइजू के बॉडी को वहाँ से हटाते हैं, वहाँ पे साफ सफाई करते हैं, उस कंपनी में ये बंदा काम करता है। क्योंकि इसने बहुत कोशिश किया कि मैं डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो जाऊं, लेकिन ये बार बार फेल हो जाता है। अब काफका हिबिनो 32 साल का हो चुका है। अब उसके पास लास्ट मौका है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने का, वरना इसके बाद इसको कभी भी मौका नहीं मिलेगा डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने का। काफका ने बचपन में अपने सबसे अच्छे दोस्त से ये वादा किया था कि हम दोनों डिफेंस फोर्स में जाएंगे और सभी काइजू का खात्मा कर देंगे। उस लड़की का नाम है मीना आशिरो। नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि ये एक इंडियन गर्ल है। मीना तो इंडिया में लड़कियों का नाम रखा जाता है ना, जापान में लड़कियों का नाम मीना कब से रखना चालू कर दिया गया। जो मीना है डिफेंस फोर्स में 3rd डिवीजन की कैप्टन है। अपना काफका डिफेंस फोर्स में अभी तक घुस भी नहीं पाया है और यहीं पर मीना 3rd डिवीजन की कैप्टन बन चुकी है। तो काफका मीना से एक वादा करता है, मैं एक दिन जरूर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा और मैं इस लायक जरूर बनूंगा कि एक दिन मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हो सकूं। लेकिन मीना खुद काफका को हर बार फेल कर देती है। आखिर मीना ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। काफका जहाँ काम करता है उसे हर बार काइजू का इंटेस्टाइन साफ करने को दिया जाता है और इस काम से इतनी ज्यादा घिन आती है, इतनी ज्यादा बदबू आती है कि कोई भी बंदा एक दिन तक खाना न खाए। काफका हर बार शिकायत करता है लेकिन काम के लिए किसी दिन मना नहीं करता। कुछ टाइम बाद इनके ग्रुप में एक लड़का आता है पार्ट टाइम जॉब करने। उसका नाम होता है रेनो इचिकावा। अब इन दोनों को ही एक साथ काइजू का इंटेस्टाइन साफ करने का काम दिया जाता है। अब धीरे धीरे ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पहले ही एपिसोड में इन दोनों के ऊपर एक काइजू अटैक कर देता है। किसी तरह करके इन दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहीं पर डिफेंस फोर्स के ऑफिसर आ जाते हैं और वो सब मिलकर काइजू को खत्म कर देते हैं और रेनो और काफका दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में एक छोटा सा काइजू आता है। फिर वो छोटा काइजू काफका को बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और सीधा उसके मुंह में घुस जाता है। आखिर ये छोटा काइजू ऐसा क्यों बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ये बात तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने मांगा नहीं पढ़ा है। ये शायद आगे जाके हमें पता चल जाएगा। जैसे ही ये छोटा काइजू काफका के मुंह में घुसता है, काफका एक काइजू बन जाता है। फिर इसको नाम दिया जाता है काइजू नंबर 8। लेकिन काफका अपने दोस्तों से ये बात छुपा के रखता है कि वो एक काइजू है। इस एनिमे के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। दोनों ही सीजन में 12-12 एपिसोड है, टोटल 24 एपिसोड। इस एनिमे का एक मूवी भी रिलीज हो चुका है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप इस एनिमे को हिंदी, इंग्लिश, जापानीज किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं और इसका एनिमेशन और ऑडियो क्वालिटी दोनों ही जबरदस्त है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।